देखिए पिछला जो टूर्नामेंट है मुझे लगता है वाइट टूर्नामेंट था जिसमें मैंने सारे मैचेस खेले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा फिट था। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली मुझे अभी लास्ट टूर्नामेंट में इंजरी हुई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर चुका हूँ और अभी भी काफ़ी टाइम है 2-3 मंथ रहते हैं हमें PSL के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर चुका हूँ। मैंने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है और एक नया साल है कोशिश करेंगे जिस तरह के हमने लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी कोशिश करेंगे उसको दोहराएं। शदाब, PSL की तारीख में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मरतबा सबसे ज़्यादा इवेंट जीता हुआ है, टाइटल जीता हुआ है। तो इस दफ़ा आप एल्शोर के साथ, एबट के साथ भी जा रहे हैं, तो इस माहिदे को ओवरऑल कैसे देखते हैं और जो आने वाला इवेंट है किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र भी कीजिए। देखिए किसी भी फ्रेंचाइज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके जो स्पॉन्सर हों और जिस तरह के एबट आप इस साल हमारे साथ आए हैं और होपफुली ये आगे भी थ्रू आउट हमें सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि अगर स्पॉन्सर की तरफ से सपोर्ट ना हो तो कोई भी फ्रेंचाइज उस तरह उस मुकाम तक नहीं पहुंचती। तो इनका शुक्रिया कि ये हमारे साथ आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। दूसरा टीम वाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो कल हमारा ड्राफ्ट भी हुआ है हमें सब जो चीज़ें मिसिंग लिंक्स थे डेफिनेटली हम पिछले साल जीते भी थे लेकिन स्टिल हमें लगता था कि जो चीज़ हम मिस कर रहे थे हमने उसको कवर किया और एक अच्छी शेप में नज़र आ रही है ऑन पेपर। लेट्स सी के ग्राउंड में हम कैसा खेलते हैं और इंडिविजुअल देखें लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा था। कोशिश करूँगा कि उसको दोहराऊँ क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है चाहे छोटी परफॉर्मेंस हो लेकिन टीम अगर जीत रही है उस परफॉर्मेंस से तो उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ। शदाब भाई, ये बताइएगा कि जिस मौसम में PSL होने जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि वो विकेट्स फास्ट बॉलर के लिए बेहतरीन होगी, तो क्या उन वेदर कंडीशंस में आप अपनी बॉलिंग पर फोकस करेंगे या सिर्फ फोकस आपका बैटिंग पर होगा? देखिए अभी वेदर का हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी जिस तरह का भी वेदर है मुझे लगता है कि जितनी मेरी एज हुई है मैंने नहीं देखा कि जनवरी स्टार्ट हो चुका है और उस तरह सर्दी नहीं पड़ी। तो यू नेवर नो कि कैसा वेदर हमें मिलता है, शायद सर्दी लंबी पड़ जाए या गर्मियाँ ज़्यादा जल्दी आ जाएँ। तो हमने दोनों चीज़ें कवर की हैं। अगर हमें फास्ट बॉलर भी कंडीशन मिलती है तो हमने फास्ट बॉलर भी कवर रखे हुए हैं और अगर स्पिन कंडीशन मिलती है तो हमारे पास 6 से 7 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी मैंने पहले भी बोला कि जो चीज़ हम चाह रहे थे ड्राफ्ट में वो मिली है और अच्छी शेप में हमारी टीम नज़र आ रही है। ओके, हम अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर। अच्छा शादाब भाई, टीम ड्राफ्टिंग में आपने प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिए तो बैलेंस टीम प्लेइंग 11 आपके पास अवेलेबल होगी और फिर मुश्किल होगी क्योंकि प्लेयर्स की चॉइस बहुत ज़्यादा होगी? नहीं देखिए जब हम ड्राफ्ट में जाते हैं तो उससे पहले हम अपनी प्लेइंग 11 बना के जाते हैं कि हमें जो प्लेयर चाहिए होता है ऑब्वियसली हमारी बारी लास्ट थी लेकिन स्टिल हमें पता था कि हमारे जो प्लेयर हम 2-3 ऑप्शन रखते हैं उस हिसाब से हम अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं। तो ड्राफ्ट से पहले ही हम अपनी प्लेइंग 11 बना के गए थे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मुश्किलात होनी चाहिए। शादाब, आप माशाल्लाह काफ़ी एनर्जेटिक है और अब तो आपको इंश्योर की एनर्जी मिल गई है, तो इस एनर्जी के साथ जो है वो कैसा आगाज देख रहे हैं? और आसम साहब से मेरा सवाल होगा कि आप जो है वो टॉप टीम के साथ गए हैं, क्या बाकी स्पोर्ट्स के साथ भी आप ऐसा जो है वो कॉन्टेक्ट करने जाएंगे? पहले शादाब। सर जी अभी तो फ्लू हुआ है, एनर्जी अभी लूँगा इनसे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहला तो हम जो है ग्लोबली पूरी दुनिया में फुटबॉल को रियल मैड्रिड जो कि बहुत मशहूर टीम है, हम उसके साथ हमारी पार्टनरशिप है टू प्रमोट हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, और उसी हवाले से हम पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को प्रमोट करते हैं। और हमने लियारी के कुछ बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया है जिनको कि हम फुली न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं और उनको अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और इंशाल्लाह जब वो तैयार हो जाएंगे वो बच्चे जो कि अभी 10-12 साल के हैं और अभी इतना अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, तो फिर हम उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजेंगे। तो हमने बच्चों के लिए हम फुटबॉल पे जो है वो हमने फोकस रखा हुआ है। दूसरे क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान में उसका बहुत अपने पैशन है, तो ऑफ कोर्स क्रिकेट भी ज़रूरी है, तो हमने स्पोर्ट्स में हमने कहा कि हम यहाँ पे भी इसको भी अपने सपोर्ट करेंगे। और मेरे ख्याल से हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो आपका सवाल नहीं, लेकिन मैं आपको शादाब के एक सवाल के हवाले से बता रहा हूँ। मेरे साथ अभी शादाब बैठे थे, मैंने इससे पूछा कि आप एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन आप कैसे दोनों में डिफरेंस देखते हैं? क्योंकि मैं भी कोई 1000 लोगों को लीड करता हूँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, तो मैं इनकी लीडरशिप स्किल, इन्होंने
इतनी अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ कि एज अ कैप्टन मुझे यंग और सीनियर सबको मैनेज करना पड़ता है, और यही लीडर की क्वालिटी है कि वो टीम को साथ लेके चले। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही चूज किया है उस टीम को कि जिसपे कैप्टन का पैशन है कि वो यंग और सीनियर सबको साथ लेके एज वन टीम चले। ठीक है, इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। इन्होंने अभी आपको जवाब दिया मौसम पे कि अनप्रेडिक्टेबल है, ऑफ कोर्स अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि हम दोनों के लिए तैयार हैं, चाहे गर्मी पहले आ जाए या सर्दी लेट हो जाए। तो आई थिंक कि हमने बिल्कुल सही टीम का इंतखाब किया है जो कि एक सही लीडर के हाथ में है, और मैं इनकी सक्सेस देखता हूँ, मेरी पूरी टीम इनकी सक्सेस देख रही है। इसी वजह से हमने इनको चूज़ किया है। जिस तरह हम अपने फुटबॉल को पाकिस्तान में अपने प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह हम क्रिकेट को ना सिर्फ PSL के हवाले से बल्कि ऑन ग्राउंड भी हम जो है वो लोगों में प्रमोट करेंगे कि वो क्रिकेट खेलें, और स्पेशली वो लोग जो किसी ज़माने में गली मोहल्लों में खेलते थे और उन्होंने छोड़ दिया, अब 50+ है, वो भी खेलें, क्योंकि ये हम सब ने खेला है गली मोहल्लों में, आपने भी खेला है, हमने भी खेला है। ये वो स्पोर्ट्स है, वी ऑल लव इट। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह हर वो स्पोर्ट जो कि पाकिस्तान में जिसकी ज़रूरत होगी, जिसको हम अपने सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसको, क्योंकि ये इसका ताल्लुक हेल्थ से है। जो लोग स्पोर्ट्समैनशिप जिनकी होती है वो उनकी हेल्थ अच्छी होती है, और हर एज में कोई ना कोई एक्टिविटी रहना चाहिए ताकि आदमी उनकी हेल्दी एजिंग रहे उनकी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir.